अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि रमज़ान की शुरुआत बड़े जोश व खरूश से होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रूहानी रफ्तार कहीं खो जाती है। तो चले आज ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है और इस बारे में क्या क्या किया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से बहुत सौ के दिल की आवाज़ है। पहला हफ्ता तो जैसे बिजली की सी तेजी से गुजरता है, तवानाई और उम्मीद से भरा हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थकावट हावी होने लगती है। और ये स्लाइड बिल्कुल यही दिखा रही है। देखे ना, पहला हफ्ता कैसा होता है, जोश, तवानाई और जबरदस्त हौसला अफजाई। लेकिन जैसी दूसरा हफ्ता शुरू होता है, ये सारी चीजें अक्सर एक रूटीन, थकावट और यहां तक के शक में बदल जाती हैं और फिर इबादत भारी लगने लगती है। तो बस यहीं से बात शुरू होती है हमारे पहले अहम नुक्ते की, दूसरे हफ्ते का चैलेंज। ये रमज़ान का एक बहुत नाजुक मरहला है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच पूछें तो यही ईमान की एक अहम आजमाइश है। अच्छा, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। तमन्नाई में ये कमी कमज़ोर ईमान की निशानी बिल्कुल नहीं है। हकीकत में ये महीने का एक कुदरती और अहम मरहला है। जब सारा जोश और हौसला ख़त्म हो जाता है ना, तभी किए गए अमल की असल कदर सामने आती है। और यहीं से हम मसले से हटकर बुनियादी उसूल की तरफ आते हैं। असल आजमाइश बुलंद हौसले की नहीं, बल्कि साबित कदमी की है, यानी मुसलसल अमल करते रहने की। ये तालीम आप देखें इस पूरे नज़रिए का मरकज़ है। अल्लाह के नज़दीक कदर बेकायदा जोश व खरोश की नहीं, बल्कि पायदार बाकायदा इबादत किए, भले ही वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तो इस लिहाज से खलूस क्या हुआ फिर? ये सिर्फ रूहानी कैफियत महसूस करने का नाम नहीं है, बल्कि पुरअज़्म रहने का नाम है। जब कोई थकावट के बावजूद इबादत करता है तो वो अमल जज्बात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि खालिसतन अल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर होता है। और ये मिसाल तो कमाल की है जो इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देती है। मुस्तकिल ना टूटने वाली आदतों की ताकत उन बड़े कभी कभार किए जाने वाले कामों से कहीं ज्यादा होती है जो बीच में ही छोड़ दिए जाएं। यही छोटी मुसलसल कोशिशें एक मजबूत रूहानी बुनियाद बनाती हैं। चलें अब ज़रा अमली हल की तरफ आते हैं। तो पहला कदम यह है कि इबादत के जो बुनियादी आमाल हैं उनकी हिफाजत पर तवज्जो दी जाए। तो यहाँ असल बात यह है कि नमाज को बोझ नहीं बनने देना। जब हिम्मत कम होना, तब भी अजान होते ही फौरन उठ जाना, नरमी से तिलावत करना और ख़ास तौर पर सजदे में अल्लाह से ताकत मांगना, ये चीज़ें नमाज को बोझ से सुकून का जरिया बना देती हैं। और याद रखें, थकावट के बावजूद की गई कोशिश का अज्र बहुत बड़ा है। यही बात कुरान से ताल्लुक पर भी आती है। खुद पर बोझ डालने की कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ाना सिर्फ 2 सफ़ात, या अगर अरबी मुश्किल लगे तो सिर्फ तर्जुमा पढ़ना भी बहुत है। बस एक वक्त मुकर्रर कर लें, जैसे फजर के बाद या सफ़र के दौरान तिलावत सुन लें। अहम बात यह है कि जो छूट गया उस पर अफसोस ना करें, बल्कि आज से अभी से शुरू करें। अच्छा, अब आते हैं एक मजबूत रमज़ान के अगले सतून की तरफ, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खलफिशार हैं उनको कम करना और उनको काबू में रखना। ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारी रूहानी तवानाई और तवज्जो चोरी कर लेती हैं। फ़ोन, फजूल गपशप या गैर ज़रूरी तफरीह, ये चीज़ें शायद बेज़रर लगें, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता दिल को अल्लाह की याद से गाफिल कर देती हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है, यानी जो कुछ दिमाग मुसलसल देखता और सुनता है, दिल भी उसी तरफ खिंचता चला जाता है। जब जहन को गैर ज़रूरी मालूमात से खाली रखा जाए तो दिल के लिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना बहुत आसान हो जाता है। अब ज़रा दुआ की बात करते हैं, यानी अल्लाह से मांगने की ताकत की। और एक बहुत आम गलती ये है कि हम दुआ करने में ताख़ीर कर देते हैं। ये एक बहुत सादा लेकिन गहरा सवाल है। बहुत से लोग एक कामिल लम्हे का इंतज़ार करते हैं कि जब मुकम्मल तवज्जो और खुलूस होगा तब दुआ करेंगे, जैसे कि आखिरी 10 रातों में। लेकिन जवाब बहुत सादा है। बेहतरीन वक्त अभी है। दुआ को किसी खास लम्हे के लिए नहीं टालना चाहिए। कमज़ोरी महसूस करना अल्लाह से दूर रहने की वजह नहीं, बल्कि उसे पुकारने की एक और वजह है। तो करना यह है कि दुआ को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सादा से अल्फाज में दिन भर अल्लाह से बात करें, ख़ास तौर पे इफ्तार से पहले और सोने से पहले, जैसे कीमती लम्हात को ज़ाया ना करें। और हाँ, दूसरों के लिए भी दुआ करें। इससे न सिर्फ दिल कीना से पाक होता है, बल्कि फरिश्ते भी हमारे लिए वही दुआ करते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, जो ये बताता है कि ये तमाम मुस्तकिल आमाल दिल को रमज़ान की आखिरी 10 रातों के लिए कैसे तैयार करते हैं। देखें, तैयारी 2 बहुत अहम कामों से शुरू होती है। पहला, दिल को साफ करना, यानी रंजिशों को छोड़ देना,
جب کوئی اللہ کی خاطر دوسروں کو معاف کر دیتا ہے تو دل عبادت کے لیے کھل جاتا ہے۔ اور دوسرا، ہر صبح اپنی نیت کو تازہ کرنا، خود کو یاد دلانا کہ یہ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور یہی تو اصل بات ہے، جب مہینے کے بیچ میں مسلسل کوشش کی جاتی ہے نا، تو آخری سب سے بابرکت مرحلے کے لیے تیاری کی حالت خود بخود بن جاتی ہے۔ جو شخص پہلے سے تیار ہوتا ہے وہ آخری عشرے میں دباؤ محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کی عبادت ایک قدرتی بہاؤ کی طرح جاری رہتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ ایک اہم سوال پر ختم ہوتا ہے۔ جوش و خروش کا کم ہونا ناکامی نہیں بلکہ ایک موقع ہے۔ یہ خلوص کو گہرا کرنے اور ایسی عادتیں بنانے کا وقت ہے جو رمضان کے بعد بھی قائم رہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس موقع کا استعمال کیسے کیا جائے۔